सुबह के करीब 4 बज चुके हैं। राजसमंद के एक इलाके में 4 एसयूवी कारें आकर रुकी और उनमें से करीब 10 आदमी बाहर निकले और बाकी के कुछ आदमी अंदर ही थे। वो 10 आदमी पूरी तरह से अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उनके कानों में माइक्रोफोन लगे हुए थे और उनके चश्मों पर नाइट विजन कैमरे लगे हुए थे। सावधानी से और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तुम्हें अपना काम करके आना है। अब जाओ। कार के अंदर बैठे एक आदमी ने उन्हें आदेश देते हुए कहा और उसकी बात सुनकर वो 10 के 10 आदमी वहां से आगे बढ़ चले थे। उनमें से एक आदमी उनका लीडर था, जो ऊपर से मिल रहे आदेश को अपने मातहतों तक पहुंचा रहा था। वो आदमी कौन थे और उनका लक्ष्य क्या था? वो कौन से मिशन पर जा रहे थे? इसका खुलासा होना बाकी था। जब सिद्धार्थ का हाथ उस बॉक्स की तरफ बढ़ा जिसके अंदर गुल्लू बंद था, तो गुल्लू को लगा कि शायद सिद्धार्थ ने उसे महसूस कर लिया है और उसे छुड़ाने आ रहा है। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब सिद्धार्थ ने उस बॉक्स के ढक्कन को खोलने के बजाय उसे उठा लिया था। सिद्धार्थ ने उस बॉक्स को उठाने के बाद उसे ग्रे फाल्कन के पैरों में बंधी जंजीरों पर ठोकना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ जितनी बार उस बॉक्स को ग्रे फाल्कन के जंजीरों पर मारता, उसके अंदर बंद गुल्लू उतनी बार उस बॉक्स के दीवारों से टकरा रहा था, जिसकी वजह से उसे चोट लग रही थी। कश्यप ने गुल्लू को उस बॉक्स में बंद करने से पहले उसके मुंह को टेप से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से गुल्लू बोल भी नहीं पा रहा था, वरना वो शायद सिद्धार्थ को गाली भी देता। इधर कश्यप अपने साथियों के साथ उस कमरे के अंदर पहुंच चुका था, जिसके फर्श पर लगी टाइल्स को हटाकर सिद्धार्थ अंदर गया था। उस फर्श को हटाकर कश्यप और उसके साथी भी नीचे चले गए थे और वो तेजी के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जिस कमरे के अंदर सिद्धार्थ ग्रे फाल्कन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। चाहे जैसी शक्तियां हो, अगर वो किसी इंसान के अंदर आती है तो वो उसकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा कर देती है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए उन चीजों में उलझने लगता है जिससे उसका कभी वास्ता ही नहीं रहा। सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने पहले रांझना की मदद करने के चक्कर में इतनी बड़ी आफत मोल ले ली थी, जिसकी वजह से वो अभी तक परेशान था। ना वो रांझना से बातें करता और उसकी परेशानी समझने की कोशिश करता, और ना ही रवि गुल्लू को चुराकर ईगल गैंग को बेचता, और न ही सिद्धार्थ को इस आफत का सामना करना पड़ता। रांझना की मदद करके ईगल गैंग से उलझने वाला सिद्धार्थ अब ग्रे फाल्कन की मदद करके अपने लिए नई आफत बो रहा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कश्यप नाम की मुसीबत उसके सिर पर तेजी से बढ़ती हुई आ रही है। ये जंजीर ऐसे नहीं टूटेगी सिद्धार्थ, हमें इसे किसी चीज से काटना पड़ेगा। सिद्धार्थ को परेशान होते देखकर कृतिका ने सिद्धार्थ से कहा, और सिद्धार्थ को भी कृतिका की बात सही लगी। उसने गुल्लू के बॉक्स को उठाकर अलग रख दिया और वहां पर कुछ ऐसे औजार ढूंढने लगा था जिसकी मदद से वो ये जंजीर काट सके। जब सिद्धार्थ ने गुल्लू के बॉक्स को नीचे रखा, तब तक गुल्लू इतने झटके खा चुका था कि उसकी आंखों के सामने तारे नाच रहे थे। एक बार मैं इस बॉक्स के बाहर आ जाऊं, फिर इस उल्लुओं के सरदार को बताता हूं, गुल्लू ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, और उसके बाद उसी बॉक्स के अंदर चारों टांगे ऊपर करके लेट गया था। लगातार सिर टकराने की वजह से उसे चक्कर आने लगा था। कश्यप उसी कमरे के बाहर खड़ा था जिस कमरे के अंदर सिद्धार्थ और कृतिका ग्रे फाल्कन के पैरों में बंधी जंजीरों को काटने के लिए औजार ढूंढ रहे थे। बहुत आराम से दरवाजा खोलो एंड शॉक गन की गोली मारना, उन्हें जिंदा पकड़ना है। ये पक्का वही होगा जिसने मुझे फोन पर धमकी दी थी, और ये अपने लाल पांडा के लिए आया होगा। कश्यप ने अपने आदमियों से कहा। ठीक है बॉस, उनमें से एक ने जवाब दिया और बाकी लोगों ने एक साथ हाँ में सिर हिला दिया था। उन आदमियों में से एक ने आगे बढ़कर धीरे से दरवाजा खोला और उस शांत पड़े माहौल में दरवाजा खुलने की आवाज गूंज गई थी। दरवाजा खोलने के बाद उन्हें अपने सामने वो ग्रे फाल्कन बंधा हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही वो बॉक्स भी रखा हुआ दिखाई दिया जिसके अंदर गुल्लू था, लेकिन सिद्धार्थ और कृतिका उन्हें कहीं नहीं दिखाई पड़े। चूंकि वो कमरा बहुत बड़ा था और वहां पर केवल डिम लाइट जल रही थी, इसलिए कश्यप को लगा कि शायद वो लोग और पीछे हों। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ दबे पांव अंदर जाने लगा था। अंदर जाने के बाद कश्यप ने सबसे पहले वो बॉक्स उठाया और उसे खोलकर देखा तो पाया कि गुल्लू अंदर पड़ा हुआ था। गुल्लू को उस बॉक्स में पाकर कश्यप ने राहत की सांस ली। अब उसने अपने आदमियों के साथ सिद्धार्थ और कृतिका को कमरे के अंदर तलाशना शुरू कर दिया था।
कश्यप और उसके साथियों ने सिद्धार्थ और कृतिका को पूरे कमरे में तलाश डाला था, लेकिन वो दोनों कश्यप और उनके आदमियों को नहीं मिले थे। उन्हें ना पाकर कश्यप एकदम से शॉक्ड रह गया था, क्योंकि उस कमरे के अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता था। और मैसेज मिलने के बाद जब कश्यप अपने साथियों के साथ अंदर आ रहा था तो उसे रास्ते में कोई नहीं मिला था। मतलब साफ था कि वो लोग अंदर ही हैं, बाहर नहीं गए थे। कहाँ चला गया? क्या उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कश्यप ने अपने आदमियों की ओर देखते हुए कहा, और फिर अचानक से उसके दिमाग में एक बात गूंजी और वो अपने आदमियों की ओर देखते हुए बोला, वेंटिलेशन चेक करो, वो लोग जरूर उसी के अंदर छुपे बैठे होंगे। कश्यप के इतना कहते ही उसके आदमियों ने सीढ़ी लगाकर सिद्धार्थ और कृतिका को वहां बने वेंटिलेशन में ढूंढना शुरू कर दिया था। उनके आदमी करीब 20 मिनट तक सिद्धार्थ और कृतिका को उस वेंटिलेशन में तलाशते रहे, लेकिन सिद्धार्थ और कृतिका उन्हें वहां भी नहीं मिले थे। उन्हें वहां ना पाकर कश्यप का पारा और गर्म हो गया था। वो अपने आप के ऊपर खींच उठा था और गुस्से में अपने बाल नोचने शुरू कर दिए थे। कश्यप को ऐसे खींचते देखकर उसके एक आदमी ने उससे कहा, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये भी एक सिस्टम ग्लिच ही हो और हम फिजूल उन्हें यहाँ ढूंढ रहे हैं। कश्यप को अपने आदमी की बात ठीक लगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले सिस्टम ग्लिच की ही वजह से घुसपैठिए को डिटेक्ट करने वाला सायरन बजा था। तुम सही कह रहे हो सकता है कि ये सिस्टम ग्लिच ही हो, क्योंकि जब वो इस कमरे में है नहीं और कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर ये सिस्टम ग्लिच ही है। चलो अब यहाँ से और पूरी हवेली का एक एक कोना छान मारो। मुझे वो लड़का और उसके जितने भी साथी हैं सब के सब जिंदा चाहिए। और हाँ, जरूरत पड़े तो रवि को उसके पूरे परिवार के साथ बिसलपुर से उठवा लो। कश्यप ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया और फिर एक एक करके सब वहां से बाहर चले गए थे। कश्यप के दरवाजा बंद करते ही वहां पड़े ग्रे फाल्कन ने अपने दूर तक फैले हुए पंखों को समेट लिया था, और उसके पंखों को समेटते ही सिद्धार्थ और कृतिका उसके दोनों पंखों के नीचे से बाहर आ गए थे। सिद्धार्थ और कृतिका दोनों उस विशालकाय गिद्ध के पंखों के तले छुपे हुए थे, इसलिए वो कश्यप और उसके आदमियों को कमरे में ढूंढने से नहीं मिले थे। आखिर तुम्हें इस बात का पता कैसे लगा कि वो लोग आ रहे हैं? सिद्धार्थ ने कृतिका की ओर देखते हुए सवाल किया। कुछ देर पहले जब सिद्धार्थ उस बॉक्स से ग्रे फाल्कन के पैरों में बंधी जंजीरों को तोड़ने में नाकाम रहा तो उसने उसे काटने के लिए इधर उधर कोई औजार ढूंढना शुरू कर दिया था। कृतिका भी उसके साथ औजार ढूंढ रही थी, और औजार ढूंढते ढूंढते कृतिका उस जगह पर जा पहुंची थी जहां पर मोशन डिटेक्टर सेंसर लगा हुआ था। उसे देखते ही कृतिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। चूंकि उसे इस बारे में आइडिया था कि मोशन डिटेक्टर सेंसर मैसेज भी भेजता है, इसलिए वो समझ गई कि उनके यहाँ घुसने का मैसेज पहुंच चुका होगा। उसने सिद्धार्थ से ये बात बताई नहीं और दरवाजे पर पहुंच गई, और जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो पाया कि वहां बनी सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा है। वो फटाक से लौटी और आकर सिद्धार्थ से बोली, उन्हें शायद पता लग गया है कि हम लोग अंदर हैं और वो अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। उनके पास आर्म्स भी हैं। कृतिका के इतना कहते ही सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। क्या हमें किसी ने आते हुए देखा था? सिद्धार्थ ने सवाल किया। नहीं, कृतिका ने जवाब दिया। फिर उन्हें कैसे पता चला कि हम यहां हैं? सिद्धार्थ ने अगला सवाल किया। हम इस पर बाद में बात करेंगे कि उन्हें कैसे पता चला। पहले कोई छुपने का ठिकाना ढूंढो, वरना हम कुछ ही देर के अंदर मारे जाएंगे, कृतिका ने सिद्धार्थ से कहा। उसके इतना कहने पर सिद्धार्थ छुपने के लिए ठिकाना ढूंढने लगा था, लेकिन उन्हें उस कमरे के अंदर कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां पर वो लोग छुप सकते थे। सिद्धार्थ और कृतिका दोनों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अब वो लोग पकड़े जा चुके हैं। तभी सिद्धार्थ के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज ग्रे फाल्कन की थी। तुम मेरे पंखों के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें छुपा लेता हूं। उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ ठिठक गया था। कृतिका अभी उससे कुछ दूरी पर थी, इसलिए सिद्धार्थ को उस ग्रे फाल्कन से बात करने में कोई खतरा नहीं नजर आ रहा था। अगर उन्होंने तुम्हारे पंखों को उलट कर देखा तो? सिद्धार्थ ने उस ग्रे फाल्कन से सवाल किया। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है सिद्धार्थ कि वो मेरे पंखों को उलट पलट कर देखें, और वैसे भी उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि उनके मन में ये बात आए कि तुम यहां हो। ग्रे फाल्कन ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। सिद्धार्थ को उस ग्रे फाल्कन की बात ठीक लगी
और उसके साथ साथ सिद्धार्थ को और कोई ऑप्शन भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। इसलिए सिद्धार्थ ने कृतिका को बुलाकर उस ग्रे फाल्कन के पंखों के नीचे छुपने को कहा। पहले तो कृतिका ने मना कर दिया, लेकिन जब उस दरवाजे पर कश्यप की आवाज सुनाई पड़ी तो कृतिका को मजबूरी में उस ग्रे फाल्कन के पंखों के नीचे छुपना पड़ा था। सिद्धार्थ और कृतिका उस ग्रे फाल्कन के नीचे छुपकर बच तो गए थे, लेकिन अभी उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि इतना सब होने के बाद कश्यप ने अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया था और सुखी भाई के वहां होने से सिद्धार्थ के ऊपर खतरा और भी बढ़ गया था। सिद्धार्थ वहीं खड़े खड़े वहां से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि जब कश्यप इस कमरे में घुसा था तो उसने सबसे पहले उस लोहे के बॉक्स को उठाकर देखा था, जिस बॉक्स से उसने ग्रे फाल्कन की जंजीर तोड़ने की कोशिश की थी। सिद्धार्थ समझ गया था कि जरूर इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा है जो कश्यप के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो बॉक्स उठाने के लिए उधर चल पड़ा था। सिद्धार्थ ने जब उस बॉक्स को उठाने के बाद उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। उसके अंदर गुल्लू बंद था। गुल्लू को देखते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसने झट से गुल्लू को बाहर निकाल लिया था। गुल्लू के मुंह पर टेप बंधा हुआ था। सिद्धार्थ ने जल्दी से टेप को हटा दिया था और उसके बाद उसने गुल्लू को आवाज दी, लेकिन शायद गुल्लू के सिर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया था, इसलिए वो उठ नहीं रहा था। सिद्धार्थ ने कृतिका को पानी ढूंढने को कहा और जैसे ही कृतिका वहां से गई, सिद्धार्थ ने अपने हाथों से जादुई बारिश करानी शुरू कर दी थी। उसके जादुई बारिश कराते ही गुल्लू उठ गया था, लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ गुल्लू से कोई सवाल करता या कुछ बात करता, सिद्धार्थ के गले में आकर कुछ टकरा गया था और वो वहीं बेहोश होकर गिरने लगा था। आखिर किसने किया था सिद्धार्थ के ऊपर हमला और कौन है वो लोग जो निकले हैं मिशन पर और क्या है उनका मिशन? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।